के बाद में गोपी गीत है, गोपी गीत के बाद में भ्रमर गीत है। गोपियां भ्रमर को निशाना बना करके गीत गा रही हैं। इतने में ही दूर से रथ दिखने लगा। गोपियों को लगा हमारा गोविंद आ गया, हमारे भगवान हमारे पास आ गए। उठ करके खड़ी हो गई महाराज। रथ भगवान का था, जैसे ही देखा लगा भगवान आ गए। थोड़ी पास में रथ आया तो पीतांबरी भी भगवान की थी। अब तो गोपियां नाचने लगी। हो ना हो हमारे कृष्ण को हमारी याद आ गई, वो आज हमसे मिलने आया है। जैसे और पास में आया, रथ भगवान का है, पीतांबरी भगवान की है, लेकिन रथ में भगवान नहीं है। उसी प्रकार जगत में भगवान है, लेकिन भगवान दिखते नहीं हैं। आगे किसको करते हैं? माया को करते हैं। जो माया के पर्दे से दूर होकर के भगवान को देखता है, भगवान के दर्शन उसे स्वतः हो जाते हैं। नहीं तो हालत वही होती है, माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं, रह करके समुंदर में वो प्यासे रहते हैं। माया तो दासी है, संतों का कहना है, पर आज के मानव का माया ही कहना है। आज हम सब चाहते हैं कि हमें लक्ष्मी मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए। भगवान को कोई नहीं चाहता। लेकिन विचार करना बंधुओं, जब आज हमारे संसार में हमारे घर की स्त्री अपने पति से बिना पूछे दूसरे के घर नहीं जाती, तो वो जगत पिता की पत्नी बिना नारायण के हमारे घर में कैसे आ सकती है? कभी नहीं आवेगा। राजा बलि का प्रसंग सुनाना आपने। राजा बलि ने नारायण को अपना द्वारपाल बना लिया। लक्ष्मी की तो कभी कामना ही नहीं की। लक्ष्मी पता पूछते पूछते आ गई थी कि कहाँ मिलेंगे नारायण। इसलिए आज की कथा का केवल यही सूत्र ध्यान रखें, जीवन में धनवान बनना है, उसके पहले भगवान के भक्त बन जाओ। वो आपको इतना दे देगा जितना आपने कभी सोचा नहीं है। और भगवान की भक्ति के बिना अगर हम लक्ष्मी के पीछे पड़े तो आनंद नहीं आवे महाराज। लक्ष्मी भी तीन तरह की होती है। विचार कर लेना कभी घर में, लक्ष्मी कितने तरह की होती है? तीन तरह की। एक होती है अलक्ष्मी, एक होती है कुलक्ष्मी, और एक होती है सुलक्ष्मी। अलक्ष्मी कौन सी होती है? आ तो जाती है घर में, लेकिन घर में आए उसके पहले जाने का रास्ता बना ले, वो होती है अलक्ष्मी। दूसरी होती है कुलक्ष्मी, घर में खूब धन होता है, लेकिन जब भी धन लगे, जब भी खर्चा हो, या तो हो अस्पताल में या कोर्ट कचहरी में या कभी फालतू के कामों में, वो कौन सी लक्ष्मी है? वो कुलक्ष्मी है महाराज। सुलक्ष्मी कौन है? जिसके घर में नारायण रहते हैं, उसी के घर में सुलक्ष्मी आती है। और जिस घर में सुलक्ष्मी आती है, उसके घर का धन जब भी लगेगा, या तो परहित में लगेगा या धर्म में लगेगा, कभी भी व्यर्थ में नहीं लगे, तो समझ लेना आपके घर में सुलक्ष्मी है। बोलो जय श्री कृष्ण। और वैसे भी कहा है ना, करे का मंजन मृत्तिका, तन का मंजन नीरु, और धन का मंजन धर्म है, मन मंजन रघुवीर। अगर आपके हाथ गंदे हैं, आप मिट्टी से धोकर हाथ पवित्र कर सकते हैं। कर का मंजन मृत्तिका, तन का मंजन नीर। अगर आपका शरीर अपवित्र है, आप शुद्ध जल से नहाकर पवित्र हो सकते हैं। और अगर आपके घर का धन अस्पताल में लग रहा है, कोर्ट कचहरी में लग रहा है, इधर उधर लग रहा है, तो समझ लेना आपके घर का धन अपवित्र हो गया। उसको पवित्र कैसे करें? कर का मंजन मृत्तिका, तन का मंजन नीर, और धन का मंजन धर्म है, मन मंजन रघुवीर। अपने घर में अगर धन इधर उधर लग रहा है, तो उस धन से धर्म करने लग जाओ। धर्म जैसे ही करोगे, धन में पवित्रता आ जाएगी। मन है, मन में अगर फालतू के विचार आ रहे हैं, तो भगवान का भजन करने लग जाओ, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। साईं इतना दीजिए, जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं,
दूल्हा भूखा जाए। भगवान से इतना ही मांगो, लेकिन आजकल तो हम इतना ही मांगते हैं क्या, साईं इतना दीजिए मेरा घर भर जाए, मैं तो भूखा ना रहूं चाहे पड़ोसी भूखा मर जाए। हम यही मांगते हैं, बस मेरा हो। जबकि भगवान कहते हैं जो बांट के खाता है उसकी व्यवस्था तो मैं पता ही नहीं कहां से कर देता हूं। जब दांत न थे तब दूध दिए, जब दांत दिए तो वो अन्न भी देगो, जल की थल की सबकी सुध ले, अरे मन मूरख वो तेरी भी लेगो। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं हमें चिंता नहीं होती हम बाहर निकल के क्या खाएंगे, लेकिन परमात्मा को चिंता होती है, वो हमारी माँ के स्तनों में दूध दे देता है। आप विचार करो, जब आपके आने से पहले वो आपकी व्यवस्था बना के रखता है, जब हम उसकी शरण में होंगे तो फिर हमारे जीवन में आनंद होगा कि नहीं होगा? जरूर। लेकिन आनंद अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, हम जगत के सहारे हैं, जगत पिता के सहारे नहीं है। और जो जगत पिता के सहारे हो जाता है उसको जगत ना तो बना सकता है ना जगत मिटा सकता है। जीवन में हमेशा याद रखना बंधुओं, भगवान दो ही जगह हंसते हैं। कब हंसते हैं? जिसको भगवान बनाना चाहे उसे जगत मिटाने की सोचे तब भगवान को हंसी आती है, और जिसे भगवान मिटाना चाहे उसे जगत बनाने की सोचे तब भी भगवान हंसते हैं। भगवान कहते हैं जीवन में आनंद से रहना है, एक ही गुरु मंत्र है, श्री कृष्णा शरणम मम। हे कृष्ण मैं जैसा भी हूं आपकी शरण में, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। जब हम अपने जीवन की गाड़ी